हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी कविता शिक्षण के तहत। बेटा आज हम यहाँ पर जो हमारा नैस होना है 2021 उसके जो शीट्स रिगार्डिंग हमारे पास आ रही हैं नैस के रिगार्डिंग उनकी प्रेपरेशन करना शुरू करेंगे। इसमें आपको शीट्स में 10-10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 4-4 ऑप्शंस दी हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ सेकंड लैंग्वेज हिंदी होने के कारण आपको नैस के पेपर में हिंदी नहीं आएगी 10th को, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है हमारे आप कहें कि जो पेपर के लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। हमारे पेपर में 10-10 क्वेश्चन आने हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे फाइनल पेपर में हैं, तो ये हमारे लिए उनकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा साधन है। तो आज हम शुरू करते हैं नैस की शीट नंबर 1। शीट नंबर 1 में हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है नैस का दिया हुआ इन्होंने, वो आपको देखो बेटा, रविंदर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो येलो हमारे पास की हुई है, दी हुई है हमें ये करके येलो कलर में। तो रवि प्लस इंदर, ये देखिए रवि प्लस इंदर रविंदर। तो अगला हमारे पास आ गया परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आंसर हमारे पास दिया हुआ है परोपकार का सही जो हमारे पास दिया हुआ आंसर पर प्लस उपकार परोपकार, पर प्लस उपकार परोपकार। इस ऐसे ही तीसरा प्रश्न है हमारे पास, सत्याग्रह का संधि विच्छेद करें। सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। आप साथ में बेटे इनके स्पेलिंग भी देखेंगे कि इनको लिखना कैसे है, यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। छात्रावास का सही संधि विच्छेद क्या है। छात्र प्लस आवास, ठीक है। उसके बाद है चिकित्सालय का सही संधि विच्छेद क्या है। चिकित्सा प्लस आलय, आलय क्या होता है घर, और चिकित्सा जहाँ पर इलाज किया जाता हो। चिकित्सा आलय, चिकित्सा प्लस आलय। राम भक्ति के लिए, ये क्वेश्चन हमारी किताब में से आ गए छठे प्रश्न से। पहले 5 प्रश्न हमारी व्याकरण के हैं, अगले 5 हमारी किताब के क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारी पहली कविता तुलसीदास जी का क्वेश्चन आ गया। तुलसीदास दोहावली, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं। तो पहली ऑप्शन है नीरशीर विवेकी होना, ये दिया है उन्होंने। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास परम आस्तिकता। तीसरी है हृदय की पवित्रता, और आंसर क्या आएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो अगला हमारे पास 7th क्वेश्चन आ गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार। पंक्ति में सरोज का क्या अर्थ है। तो सरोज का क्या अर्थ है कि मैं अपने गुरु के कमल जैसे चरणों की मिट्टी, है ना, सरोज कमल। अगर इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, सरोज, ठीक है। मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है, श्री कृष्ण को, क्योंकि मीराबाई की सारी कविताएं जो हैं कृष्ण से रिलेटेड हैं। कृष्ण भक्त कवि थी वो। तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि थी, तो कवित्री थी वो। श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने धारण किया हुआ था। रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है। क्या पहचान है, जो कठिनाई में हमारा साथ दे। सच्चा मित्र जो कठिनाई में हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा। इसके बाद हमारे पास आ गई शीट नंबर 2। इसमें बच्चे आंसर नहीं दिए हुए, तो ये अच्छी बात है। आपको पहले से आंसर नहीं पता होने चाहिए, आपको आंसर ढूंढने पड़े तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा। शुरू करते हैं हमारी शीट नंबर 2। तो पहला जो हमारे पास प्रश्न आ गया, महा प्लस आत्मा, ये एक शब्द दिया हुआ है, महा प्लस आत्मा। शब्द की सही संधि क्या है, महात्मा। तो आंसर क्या आएगा, महात्मा। कैसे लिखते हैं इसको, महा आधा त फिर माँ, महात्मा। महा प्लस आत्मा महात्मा, ठीक है बेटे। इसके बाद हमारे पास अगली आ गई प्रति प्लस एक। शब्द की सही संधि क्या है, प्रति प्लस एक प्रत्येक। क्या आंसर आएगा,
प्रत्येक। इनको जब आप अपनी कॉपी में उतारेंगे बेटे, इनको मैं आपको यही सलाह दूंगी, इनके लिए चाहे अलग से एक कॉपी लगा लें आप। उस कॉपी में जब आप इनको नोट डाउन करें तो आप क्वेश्चन लिख लें साथ में, चाहे चारों ऑप्शंस नहीं उतारें, एक ऑप्शन लिखते जाएं जो आंसर सही है। तो अगला हमारे पास आ गया आदि और आदि, इन दोनों का शब्दों का युग्मों का सही समरूपी भिन्नार्थक शब्द। आदि क्या होता है? आदिकाल जैसे हम बोलते हैं, और आदि दूसरा होता है आदत होना। तो राइट ऑप्शन क्या होगी? एक आदि हो गया आरंभ और दूसरी हो गई हमारे पास आदत होना। ठीक है, ये हमारी राइट ऑप्शन है। अगला चौथा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आग तो अग्नि की पर्यायवाची है, आग जो है अग्नि की पर्यायवाची है। पावक है, ज्वाला है, तो कौन सा नहीं है? अनिल। कौन सा नहीं है? अनिल। ये क्या होती है? अनिल, हवा, वायु। तो अगला हमारे पास आ गया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची कौन सा है? पुष्प क्या होता है? फूल होता है। कोमल क्या होता है? मुलायम, फूल। तो राइट आंसर क्या आएगा? सरोज। सरोज हमारा आंसर है, कमल का पर्यायवाची सरोज। राम जी के निर्मल यश का गान करने से डैश फल मिलते हैं? हमें कितने फल मिलते हैं? 4 फल। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और चौथा होता है मोक्ष। ठीक है बेटे। इसके बाद हमारे पास आ गया दोहावली किस कवि की रचना है? दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। ये तो हमें पता है। श्री कृष्ण जी ने कैसे कुंडल पहने हुए थे? मछली की आकार के। मछली को क्या कहते हैं? मकराकृत। कैसे कुंडल पहने थे? मकराकृत। श्री कृष्ण जी का वर्ण कैसा था? कैसे वर्ण के थे? उनका रंग जो था सांवला था। मीरा ने किस जल से प्रेम बेल बोई? अपने यमुना के जल से, आंसुओं के, गंगा के जल से, वर्षा के जल से। तो प्रेम रूपी जो उनकी आंखों से आंसू निकलते थे उनसे उन्होंने प्रेम रूपी बेल बोई थी। ठीक है बेटे, ये हो गए आपके। इसके बाद हमारे पास आ गई तीसरी शीट, इसको ध्यान से शुरू करके पढ़ते हैं। तीसरी शीट दिखाई दे रहा है बच्चे, तो तीसरी शीट में शुरू करते हैं। हमारे पास है परमाणु शब्द की सही संधि विच्छेद। सही संधि, हमारे पास संधि का विच्छेद किया हुआ है, तो हमें क्या करना है? परमाणु को कैसे लिखना है वो देखना है हमें। परमाणु, एक मिनट, परम प्लस अणु, परमाणु। तो आंसर क्या हमारा? ग ऑप्शन है हमारी आंसर, पर नहीं, ग ऑप्शन नहीं है, ये गलत है, ये हमें नहीं, ये वाली ऑप्शन नहीं है। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या है? परमाणु। ये हमारी जो परमाणु वाली ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है बेटे। तो उसके बाद हमारा आ गया नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका आंसर हमारे पास ये वाला होगा, नर प्लस ईश, नरेश, नर प्लस ईश। ये हमारा राइट ऑप्शन है, नरेश का नर प्लस ईश। तो इसके बाद है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गंगा शब्द का पर्यायवाची है? गंगा, गंगा को सुर नदी, सुरसरी, देव नदी आदि के नामों से जाना जाता है। तो हमारे लिए सही आंसर आएगा सुर नदी। चौथा हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प तलवार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तलवार का पर्यायवाची नहीं है। शमशीर तलवार को कहा जाता है, खड्ग भी तलवार को, कृपान, भाला, भाला तलवार को नहीं कहा जाता। और अगला हमारे पास प्रश्न आ गया, निम्नलिखित विकल्पों में से पूरन शब्द का विलोम शब्द चुने। पूरन का विलोम शब्द क्या होगा? अपूरन। अनल और अनिल, अभी मैंने ऊपर आपको पहली शीट में आया था कि अनिल क्या होता है? अनल होती है आग और अनिल होती है वायु। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या होगी? ये वाली, पहली वाली। दोहावली में तुलसीदास जी ने गिरजा किसे कहा है? गिरिजा संत समागम सम, है ना, ये है हमारे पास। तो गिरिजा किसको कहा है? पार्वती मैया को। तुलसीदास जी के अनुसार कैसे लोगों के भाग्य से भलाई भाग जाती है? जो दूसरे लोगों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के सुखों को देखकर जलते हैं, उनके भाग्य से सुख चले जाते हैं।
मीराबाई ने अपना सर्वस्व किसे माना है? किसको माना था मीराबाई ने? श्री कृष्ण जी को। उसके बाद संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ा था? लोकलाज को। अपना परिवार और घर तो छोड़ा था, साथ ही साथ क्या छोड़ दिया था? लोकलाज को छोड़ दिया था। चलो अगली हमारे पास शीट नंबर 4 आ गई। इसमें देखते हैं बेटे, क्लियरली आपको दिख रही होगी शीट नंबर 4, क्लियर है आपको? तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आ गया, कौन सा निम्नलिखित शब्दों में से घर शब्द का सही पर्यायवाची चुनो। घर का पर्यायवाची देखो, हमें लगता है आलना। आलना तो किसका होता है? पक्षी लोगों का, पक्षियों का होता है आलना। घरौंदा भी हम घोंसले को कहते हैं। और महल, और इसका क्या होएगा? इसका सही आंसर मकान का पर्यायवाची घर का मकान, यही हमारी राइट ऑप्शन होगी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मोटा शब्द की भाववाचक संज्ञा है? मोटा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मोटापा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द मित्र की भाववाचक संज्ञा है? मित्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मित्रता। देखने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखने वाला क्या होता है? दर्शक। आलोचना करने वाला कौन होता है? आलोचक। महेश कितने साल का था? हमने ये पाठ किया हुआ है, आपने पिछली अगर वीडियोस देखी हो तो नर्स कहानी हम कर चुके हैं। महेश 6 साल का था। वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? वार्ड में बच्चे कितने थे? 12। महेश किस नर्स से घुल मिल गया था? सिस्टर सुसान से। किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा रहती है? विश्वास पात्र मित्र से, जो आपका विश्वास पात्र हो। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? अकबर बीरबल। हमें तो ये पता ही है अकबर किसकी ओर देखता था? बीरबल की ओर। तो हमारी अगली शीट नंबर 5 पर चलते हैं। शीट नंबर 5 देखें, इसमें क्या है। तो पहला हमारे पास प्रश्न आ गया, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम। प्रत्यक्ष का हमें क्या करना है? विलोम चुनना है। तो इसका विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा शब्द, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष। तो निम्नलिखित विकल्पों में से पुत्री शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनो। पुत्री, पुत्री क्या होती है? तनुजा। तन्या, भार्या और सुत ये नहीं होते, पुत्री तनुजा होती है। भार्या पत्नी होती है, सुत बेटा होता है। ऐसे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द काला का भाववाचक संज्ञा है? काला शब्द का भाववाचक संज्ञा कालीमा, ये वाली हमारी राइट ऑप्शन है, कालीमा। एक मिनट, ये हमारी राइट ऑप्शन है कालीमा। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। ठीक। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। महेश को अस्पताल से कितने दिन के बाद छुट्टी मिली थी? कितने दिन के बाद छुट्टी मिली थी? 13 दिन के बाद। 7 बजे कौन सी 2 नर्सें वार्ड में आई थी? सिस्टर मरिंडा और सिस्टर मांजरेकर। सिस्टर मरिंडा और सिस्टर मांजरेकर। अस्पताल में मुलाकातियों से मिलने का क्या समय था? 4 बजे से 6 बजे तक मुलाकातियों से मिलने का समय। किस नर्स के वार्ड में आते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है? कौन सी सिस्टर सबको खुश करती है? सिस्टर सुसान। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति व उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? अब हमारे चंद्रगुप्त जी की बात आ गई, तो वो किसकी ओर देखता था? चाणक्य की ओर देखता था। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी शीट नंबर 6 पर। 6 नंबर शीट में बी ग्रामर दी हुई है, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न आ गया, निम्नलिखित विकल्पों में से आय शब्द का विलोम। आय का क्या होगा? आय का मतलब है पैसा आना, कहीं से आपको कोई आमदन होना। और आय का उल्टा क्या होगा? व्यय। और व्यय का अर्थ होता है खर्चा होना, कहीं पर आपने पैसे खर्च दिए। मास में एक बार होने वाला, मासिक। मास में एक बार होने वाला, मासिक। दर्द से भरा हुआ, दर्दिल्ला। चौड़ा शब्द का सही भाववाचक संज्ञा विकल्प चुने। चौड़ा का भाववाचक क्या होगा? चौड़ाई। ठीक है। बालक शब्द का सही भाववाचक संज्ञा विकल्प होगा बालक, बालकपन। अगर बच्चा हो तो बचपन आएगा, बालक है तो
बालकपन। श्री कृष्ण के हृदय पर कैसी माला सुशोभित थी? वैजयंती फूलों की माला। कौन सी माला पहनते थे श्री कृष्ण? वैजयंती माला। नर्स डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। कहाँ पर होती है? अस्पताल में। कौन से बेड नंबर वाले बच्चे ने सरस्वती की सहायता की? 7 नंबर वाले ने, क्योंकि उसे 7 नंबर वाला बच्चा थोड़ा सयाना लग रहा था। अस्पताल में नर्स ही मम्मी होती है। ये शब्द सिस्टर सुसान ने किसको कहे? सिस्टर सुसान ने किसको कहे? महेश को। उसको बोला था क्योंकि वो रो रहा था। सिस्टर सुसान को किसने उपहार दिया? महेश की मम्मी ने, और महेश की मम्मी का नाम क्या था? सरस्वती। ठीक है बेटे, सारी ऑप्शंस आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हम चलते हैं अपनी शीट नंबर 7 पर। ये थोड़ा चेंज आ गया हमारे पास। हमें यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है? ये शीट नंबर 7 में एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है जिसके 5 क्वेश्चंस हैं और आपको इन क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस पढ़ कर उत्तर देते जाने हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें गद्यांश को ध्यान से हम पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं अपना गद्यांश पढ़ना। भाई जवाहरलाल नेहरू जी की अर्थव्यवस्था की व्यवस्था से निर्मित होती थी, किंतु राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था का पर्याय थी। दूसरे, यदि जवाहरलाल नेहरू जी की अर्थव्यवस्था की को देख लें, चलो मैं यहाँ पर लाइन नहीं लगाती, देख लें तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, परंतु अपनी अर्थव्यवस्था के प्रकट करने होने पर राजेंद्र बाबू भूल करने वाले बालक के समान संकुचित हो जाते थे। एक दिन यदि दोनों, संकुचित होना मतलब शर्मा जाना, एक दिन यदि दोनों पैरों में 2 भिन्न अंगों के मोजे पहने, मोजे मतलब जुराबें, दोनों पैरों में अलग अलग रंग की अगर वो जुराबें पहन लेते थे, किसी ने उन्हें देख लिया तो उनका संकुचित हो उठना अनिवार्य था। परंतु दूसरे दिन वे जब स्वयं सावधानी से रंग का मिलान करके पहनते तो पहले से भी अधिक अनमिल रंगों के पहन लेते। इस तरह उनकी वेशभूषा की अस्तव्यवस्था के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अन्यास ही हुआ था। जब मोजों में से 5 उंगलियां बाहर निकल आती, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, तब धोती कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थ का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक फिर अब तक नहीं देखे। तो सारा गद्यांश मैंने आप लोगों के लिए पढ़ दिया। तो हम पहले इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन आ गया इसका, इस गद्यांश में राजेंद्र बाबू की जीवन शैली की तुलना किन की जीवन शैली से की गई है? यहाँ पर 2 लोगों की बात हुई है, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हमारे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे देश के राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? तो ठीक है, राजेंद्र बाबू बच्चों की भांति संकुचित क्यों हो उठते थे? क्यों संकुचित हो उठते थे? अभी हमने पढ़ा ना, क्यों संकुचित? जब उनकी अस्तव्यवस्था प्रकट हो जाती, जिस दिन दोनों पैरों में अलग अलग रंगों के मोजे पहने उन्हें कोई देख लेता। यही है हमारे क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, उसके बाद किसकी वेशभूषा की अस्तव्यवस्था भाई चक्रधर का स्मरण कराती है? भाई चक्रधर का स्मरण राजेंद्र बाबू। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश में कौन से स्वामी सेवक तथा गुरु शिष्य के बारे में बात की गई है? तो किसकी बात चल रही है यहाँ पर? राजेंद्र प्रसाद और भाई चक्रधर की बात चल रही है। भाई चक्रधर का राजेंद्र बाबू से क्या संबंध है? वो क्या थे? उनके निजी सचिव थे, उनके सहचर थे, सेवक थे, उपरोक्त सभी थे वो। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास आ गई शीट नंबर 8। आपको पहले क्या करना है? अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। इससे हमारा 5 नंबर का पेपर का पार्ट पूरा हो रहा है। अपठित गद्यांश हमें पेपर में 5 नंबर में आने हैं, और चाहे पेपर आपके ऑफलाइन हो चाहे आपके पेपर ऑनलाइन हो, ये पार्ट आपको आना ही आना है और 5 नंबर में आना है। तो इसको पूरे ध्यान से समझना है और करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें हमें
अपना जो पैसेज है, अपठित गद्यांश है, उसको ध्यान से पढ़ना है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है। जनमत होता है आम जनता, लोगों की उपेक्षा करना, मतलब उनके बारे में ना सोचना। और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना एक साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल को देखकर मध्यम बनाते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न आ गया, निडर व्यक्ति की एक विशेषता लिखें। निडर व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? साहस। तो हमारा इसका आंसर आएगा साहस। क्रांति करने वाले क्या करते हैं? अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं। साहस की ज़िंदगी की क्या पहचान है? निडर और बेखौफ, जनमत, अड़ोस पड़ोस को देखकर। तो साहस की ज़िंदगी निडर और बेखौफ। बेखौफ शब्द का अर्थ लिखें, बिना किसी डर के, बिना भय के। ठीक है, उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक है साहस की ज़िंदगी। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास आ गया हमारा ये 9 नंबर शीट। और शीट में फिर से हमारे पास अपठित गद्यांश। हंसमुख चेहरा, पहले इसको पढ़ते हैं हम। बातचीत करने का ढंग, थोड़ा चतुराई और साहस से ही 2-4 बातें देखकर किसी को लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उनका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, ये वाला यहाँ से चल रही हूँ, उसे मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्र की यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। ससंशय यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख है। अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये हमारे जो निबंध भाग है मित्रता, उसमें से लिया गया है। लोग मित्रता करते समय क्या नहीं देखते? मैत्री का उद्देश्य नहीं देखते। विश्वास पात्र मित्र किसके समान है? औषधि के समान है, रक्षक करता है, खजाना है। तो उपयुक्त सभी। हमें मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए? हमें मित्रों से कि वो उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। ये हमारा आंसर आएगा, उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। उत्तमतापूर्वक सफल जीवन निर्वाह करने में मित्र की क्या भूमिका है मित्र की? दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमारे सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। उपयुक्त कोई भी नहीं, कर खो दोनों। तो ये आंसर हमारा सही आएगा, कर खो दोनों ही काम हमारे मित्र करते हैं। सच्ची मित्रता में कौन से गुण होते हैं? निपुणता, धैर्य, कोमलता, उपयुक्त सभी, ये सारे हमारे सच्चे मित्र में होते हैं गुण। तो हम अगली शीट पर चलते हैं बेटा। अगली जो हमारी लास्ट शीट है वो खोलते हैं हम, जिसमें हमारे पास 10वीं शीट है और इसमें भी हमारे पास अपठित गद्यांश आ गया। चलो इसका भी यही मित्रता में से ही आ गया। ये भी हम पढ़ के देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है